हम जहां तक बजट की चर्चा कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि हम लोग वापस एक बार बजट पे आ जाएं। और मैंने आपको पहले भी कहा, समाजवादी पार्टी की तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं इस बात पे, एक पॉलिटिकल रियलिटी है कि किस वजह से बिहार को उसको दिया गया, जैसे भी दिया गया ठीक दिया गया। आपने किसी भी तरीके से किसी को मिले वो अच्छी बात। हमारी शिकायत सिर्फ इस पे है कि जो चीजें जरूरी है आज देश के, फॉर एग्जाम्पल किसान का मुद्दा है, हम किसान पे चर्चा ही नहीं कर रहे। आज किसान को एमएसपी का हमने ये वादा किया था, हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम एमएसपी का कानून बनाएंगे, लीगल गारंटी देंगे किसान को कि आपको एमएसपी मिलेगी, बढ़ा करके मिलेगी, स्वामीनाथन कमेटी ने जो रिपोर्ट की थी उसके माध्यम से मिलेगी, और उसको बाकी जो फसलें नहीं है उसको भी लाया जाएगा। हम आज ये देखना चाहते थे इस बजट में, हम इसलिए इस बजट से डिसअपॉइंटेड हैं, इसलिए बजट से निराश है, इसलिए इस बजट को विफल और फेल बजट कह रहे हैं, क्योंकि उस पर हमें कुछ देखने को मिला। जहां नौकरियों की बात, आपने देखा पूरा देश आंदोलित था आज की, अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा गुजरात में किस तरह भगदड़ मची, महाराष्ट्र में किस तरह भगदड़ मची कुछ नौकरियों के लिए। आज कहीं नौकरी दिलाना चाहें अगर कोई आदमी हो, नौजवानों में आज ये भाव हो गया है, लोग सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि नौकरियां नहीं है। तो नौकरियों में हम देखना चाह रहे थे कि शायद कोई बड़ी घोषणा, जो अभी आपने वीडियो दिखाया प्रधानमंत्री जी का फरवरी से, तब से 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके उस बात को, कि वो एक फरवरी से जुलाई में 2 साल नहीं होता, 5 साल ही होते हैं। अभिषेक मिश्रा जी, मुझे नहीं पता गणित आपका जॉब्स में भी वैसा ही है जैसा महीनों को गिनने में आपने किया है। लेकिन अभिषेक जी से शहजाद जी, सवाल सही है, जवाब एमएसपी पे और फिर जॉब से दोनों पे दे रहा हूं। अभिषेक जी अभिषेक जी को पकड़ा, बाकी इश्यूज नहीं पकड़े। हाँ, नहीं, ये इन दोनों पर पहले जवाब ले लूं, फिर दोबारा समय दूंगी। इन दोनों विषयों पर पहले जवाब ले लें। अभिषेक जी ने मैं बात पूरी कर दूं अपनी। अरे सर, ऐसे तो फिर डिबेट खत्म हो जाएगी, लिमिटेड पीरियड होता है, डिबेट है, एम्प्लॉयमेंट की संख्या आ जाती। आज रेलवेज में नौकरियां खाली पड़ी हैं। हम मैं इसका 2 का तो जवाब दे दूं, वरना तो ये उसको खत्म करने की बात कर रहे थे। 4 साल की नौकरी थी। चलिए, ओके, ऑल राइट। एमएसपी पे अभिषेक जी दिल पर हाथ रख के बात कीजिएगा। आप बोले। एमएसपी पे आपने बोला कि सर यू हैव टू लिसन आल्सो सर। एमएसपी पर लीगल गारंटी की बात की ना आपने सर। आपके इंडिया अलायंस के केरल स्टेट में एमएसपी ही नहीं है। आपको पता है वहां पे एपीएमसी एक्ट लागू नहीं होती। दूसरी बात, 1200 किसानों ने कर्नाटका में अभी आत्महत्या की। सर लेट मी कंप्लीट सर, पूरी हो जाने दीजिए। दिस इज नॉट दिस वे। नाविका एक मिनट, ठीक है, बात खत्म करिए, बात खत्म करिए। मैंने पूरा लंबा सुना इनका। अरे भाई पूरा सुना है। अभिषेक जी ऐसे थोड़ी होता है डिबेट भाई, आपको अपने समय पर बोलना है। अभिषेक यू कांट कॉन्स्टेंटली इंटरप्ट मी। आप ऐसे डिबेट नहीं कर सकते। डिबेट के रूल्स भी होते हैं सर। 1200 किसानों ने कर्नाटका में पिछले जो सवाल उसका जवाब दे दीजिए। अरे नाविका जी, ऐसे तो मेरी बात ही जनता तक नहीं पहुंच पाएगी। मैं तो सुन रहा था ना। जवाब दीजिए। एमएसपी केरला में पहली बात नहीं है, वहां पर कब लागू करवाएंगे एमएसपी? लीगल गारंटी छोड़िए, एमएसपी नहीं है। दूसरी बात, 1200 किसानों ने कर्नाटका में आत्महत्या की। पंजाब में एमएसपी मूंग दाल पर बोली थी, उन्होंने वहां पर खरीद की है प्राइवेट प्लेयर्स ने बिना एमएसपी दिए, क्योंकि वहां की सरकार ने 1 भी रुपए का एमएसपी से खरीदा नहीं है। आप बताइए अपनी सरकारों में क्या पूरा किया है? बिल्कुल सही सवाल है। हम ये ब्लेम गेम करते रहेंगे, लेकिन नीरज कुमार जी, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, मैं एक बार मौका देना चाहती हूँ नवल किशोर यादव जी को। नवल किशोर जी, मैंने तो कभी तेजस्वी जी को, लालू जी को, और मैंने बहुत लंबे समय एज ए रिपोर्टर लालू जी को एज रेलवे मिनिस्टर कवर किया है, बल्कि यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के समय में 1991 से मैंने उन्हें देखा है यहाँ दिल्ली में, और 1996 से उनको कवर किया है। उन्होंने ऐसी भाषा कभी नहीं इस्तेमाल की। मैं फिर से आपसे एक बार दरखास्त करूंगी कि अपशब्द ना कहे जाएं, और अगर अपशब्द कह भी दिए, गुस्से में कभी कहे भी जाते हैं, तो माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं होता। बिहार को इतना कुछ मिला है, सवाल उन्होंने पूछा, बता तो दीजिए 4 और 14 के बीच में क्या क्या मिला। नहीं नाविका जी, अरे आप बात समझेंगे तब तो आपको पता चलेगा कि कौन क्या बोला है। जब कोई व्यक्ति बार बार ये बोले और किसी के व्यवसाय, आपको मैं बोलूं कि आपको एंकर कैसे बना दिया, क्यों बना दिया, आपको क्या बोलना है उसमें? आप बताइए। अगर ये बार बार ये आदमी यही बात बोलेगा, पता नहीं असली बात तो ये है कि कांग्रेस छोड़ के मैं यहाँ, उन्होंने कहा, आप बीच में जब बोल रहे थे, उन्होंने कहा प्रोफेसर है तो प्रोफेसर की तरह बात करें ना, मुझे बोल लेने दीजिए, इतना कहा। कहूंगा कि मुझे बुलाइए, लेकिन जब भी कोई बकवास करेगा तो उसका जवाब बकवासी होगा।
इससे कोई दो राय नहीं है कि उसको नीरज कुमार जी यहाँ बकवास पर चर्चा है या बिहार पर चर्चा है, यहाँ देश के राज्यों पर चर्चा है, यहाँ हम एक दूसरे के खिलाफ एक बही खाता लेकर बैठे हैं कि तुमने गलत बोला तो मैं भी गलत बोलूंगा। ये क्या देश को आगे ले जाने वाली सोच है? देने भी नहीं देते हैं। आप देखिए, बताइए कि विशेष राज्य का दर्जा पहली बार नहीं, नाविका जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि इसके राजनीतिक अर्थ बजट के हैं कि यह स्पष्ट हुआ। माननीय राहुल गांधी जी का बयान निकालिए, अखिलेश जी का बयान निकालिए, संजय राउत का बयान निकालिए, ये तीनों बयान में कहा गया कि सहयोगी को खुश करने के लिए। दूसरा सवाल मेरा यह है आपके माध्यम से कि रघुराम राजन कमेटी तो यूपीए की सरकार के समय बना था और उस कमेटी ने यह माना कि बिहार से लेकर करके उड़ीसा के बारे में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे राज्य पिछड़े हैं। और आज केंद्र सरकार ने अगर ये दिया है फ्लड के मामले में, अब नेपाल की नदियों का कहर बिहार पर आता है, तो ये बात तो आज केंद्र सरकार ने अगर इस दिशा में मदद करने की बात कही है तो ये हमारे लिए कोसी मिर्ची लिंक परियोजना आज से नहीं, हम लोग जब से सक्रिय राजनीति में तब से यह चर्चा चल रही थी। कोसी की त्रासदी हम झेलते हैं, अगर इसकी चर्चा हो रही है, अगर आवंटन हुआ है तो बिहार के लिए सुखद खबर है। अब बताइए, बोधगया इंटरनेशनली कितना महत्वपूर्ण जगह है। अगर वहां कॉरिडोर बनाने की बात हुई, विष्णुपद मंदिर वहां है, पूरी दुनिया से लोग अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए आते हैं। और केंद्र सरकार ने अगर ये कहा कॉरिडोर बनाएंगे तो अच्छी बात। पर्यटन के क्षेत्र में बिहार 8वें स्थान पर है देश के अंदर में। हमारा स्पिरिचुअल टूरिज्म है बिहार में, राजगीर को मिला, नए नेशनल हाईवे नए बने, ब्रिज गंगा पर हर 40 किलोमीटर पर। नाविका जी, बिहार में या तो पुल बने या पुल बन रहे हैं। तो ये सारा जो 1,25,000 करोड़ का नहीं, 1,65,000 करोड़ रुपए का पैकेज। लेकिन नवल किशोर जी सही से संतुष्ट नहीं है, उनको लेबल चाहिए, अंदर का माल नहीं चाहिए, उनको ऊपर का हेडिंग चाहिए और उनको ये नहीं देखना कि किसको कितना क्या मिला है। उनको पॉलिटिक्स करनी है, उनको पॉलिटिक्स। मुझे एक लाइन, बिहार डज नॉट नीड एनी स्पेशल पैकेज। ये चिदम्बरम जी का स्टेटमेंट 2006 का, मुझे एक काउंट, चिदम्बरम जी का स्टेटमेंट है नवल जी। बिल्कुल, आज समय बस यही तक है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राजनीति में राज्यों के जो इंटरेस्ट हैं और राज्यों के लोगों के जो इंटरेस्ट हैं उस पर राजनीति सही है? और सवाल यह भी है कि आज अगर विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि ये कट पेस्ट बजट है, तो फिर आइडिया आपका तो बजट खराब कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, मोदी ने अगर बजट मजबूती का दिया है, कट पेस्ट बजट भी है, तो आपके आइडिया उसमें है, तो भैया आप नीति आयोग की मीटिंग का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? देश के साथ और लोगों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? आज यही है सवाल पब्लिक का। और